पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। नमस्कार नमस्कार। राम शरण, डॉक्टर का कहना है कि मैं बिल्कुल अब ठीक ठाक हो गया हूँ। ये डॉक्टर साहब तो ठीक कह दिए। अरे डॉक्टर ने मुझे ठीक कर दिया, और ये बात जब मैं अपनी पत्नी से बताऊंगा तो वो फूली नहीं समाएगी, सीधा मुझको अपने कलेजे में घुसेड़ लेगी। और जब तक मैं तुम्हारी भाभी से नहीं मिल लेता हूँ तब तक मेरे दिल को कोई चैन नहीं मिल रहा है साथी। अब मैं इसी वक्त घर चलना चाहता हूँ। सबसे पहले ये खुशखबरी अपनी धर्म पत्नी यानी तुम्हारी भाभी से बताऊंगा। जरूरी है। आओ हमारे साथ चलते हैं। आओ। मेरे रास्ते के जितने भी कांटे थे सब समाप्त हो गए हैं। बचा है सिर्फ एक कांटा। हम रजनी को बुलाते हैं और उससे कुछ बातें करते हैं। मौका मिलने पर हम उस कांटे को भी समाप्त कर देंगे। मैं उसका इंतजार करता हूं। गुड मॉर्निंग मेरे राजा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहो कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, अपना बताइए आप कैसे हो? अपनी भी सब ठीक है। मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था जाने जा। अच्छा देखो, हाँ, रास्ते के कांटे सब समाप्त हो गए हैं। कोई कांटा नहीं रह गया सिर्फ एक कांटा, और उस कांटे को हम समाप्त कर देंगे मौका मिलने पे। लेकिन आज मेरा दिल ये कह रहा है, जाने मन की हम तुम हैं और हमारे तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। कोई ऐसी चीज सुनाओ जिससे कि मजा आ जाए। यानी आप मनोरंजन लेना चाहते हैं? अच्छा हो पीला 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 अरे वो क्या चीज? हो पीला पीला जवनिया के जूस, ए राजा मन हो जाई खुश। बहुत अच्छा गाना गा लेती हो। पीला पीला जवनिया के जूस, ए राजा मन हो जाई। हमारे होठवा के ले बजब चूस, राजा मन हो जाई खुश। हमारे क्या बात है, बहुत अच्छी लगती है। अंगे अंग भारल बा अंगूर पानी, मक्खन मलाई देखा चिकन जवानी। इसी चीज को फिर से बोलो। अंग अंग भारल बा अंगूर पानी, मक्खन मलाई देखा चिकन जवानी। दिल के भीतरी में, ओ दिल के भीतरी में, दिल के भीतरी में जा तू हमरा घूस, ए राजा मन हो जाई खुश। दिल के भीतरी पीला पीला जवनिया के जूस, ए राजा मन हो जाई।
यार राम शरण, एक बात नहीं समझ में आ रही है कि मैं घर जब पहुंचा तो अपने हवेली से गाने की आवाज कहां से आ रही थी यार। दरअसल ऐसा है ना कि हमारी जो धर्मपत्नी है ज्यादातर वो भक्ति गाना सुनती है। पीला पीला 3 टाइप की औरत है। कौन सा गाना गा रही थी? पीला पीला जवनिया का जूस। देखिए साथियों, इस वक्त हमारा मूड मनोरंजन का है। इस वक्त मैं चल रहा हूं अपनी पत्नी के पास। सबसे पहले उसके पांव को दबाऊंगा। अरे भाई, इसमें हंसने की क्या बात है? जो मर्द अपने पत्नी का पांव दबाता है वो सीधा स्वर्ग में जाता है। अगर आप लोगों को स्वर्ग में जाना है तो आज के बाद सब लोग अपनी अपनी पत्नी का पांव दबाइए, ठीक है? अब मैं चलता हूँ, देखता हूँ कि हमारी रानी भजन सुन रही है। अरे बैठो मोरे राम हो झूलनिया के छैया। या लखनऊ का सर। बैठो मोरे राम हो झूलनिया के छैया। आओ चलते हैं मेरे पत्नी के पास। सोनवा के थरिया में जवना परोस्यो। यमना परोसियो। सोनवा के थरिया में जवना परोस्यो। अरे जेव मोरे राम हो डोलावै रस बेनिया। डोलावे रस बेनिया। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। सबसे पहले मैं इन्हें उठाता हूँ। कैसे बताऊंगा यार, कैसे बताऊंगा कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो गया हूँ। अरे जब सुनेगी तो कलेजे से लगा लेगी मुझको। सबसे पहले मैं बातें करता हूँ। हाँ, बातें करें। अबे राम शरण, एक बात नहीं समझ में आ रही है। तेरी भाभी इतनी मोटी कैसे हो गई बे? कहे मोटी हो गई? हाँ वो जो टॉनिक लिया रहा ना, हाँ हाँ। इकट्ठा मुहिम लगावा गैसा से ली लेगी। मतलब एक बार में सब पी जाती थी। कितना रसा रहा सब पी जाए। अब मोटाई है यही। बे इतना ज्यादा मोटे हो जैसे 2 आदमी बैठे हो। अकेला ही होएगी। देखबे पहले, हाँ? देखबे। अरे जेव मोरे राम हो डोलावै। अबे ये तो हमारी सत्यन सुइया के साथ कौन है बे? हाँ? मेरी लक्ष्मी के साथ कौन है बे? ए जहाँ लक्ष्मी रहे विष्णु भगवानों तो रही है ना। मैं इसे लक्ष्मी समझता था यार। मेरा भाई ये मुझसे सच ही कहा रे मेरा भाई। एक उल्टा तो हर जाए मार डालूंगा तेरा अरे दबा कर गला। एक उल्टा तू रानी एक हर जाए। हराम खोर से प्यार करते हैं सारी।
चाचा, ये तू अच्छा नहीं कर रहा है। मैं कहता हूँ छोड़ दे मुझे, खोल दे मेरे हाथों को हरामखोर। अबे राम शरण, क्या कर रहा है? एक बात सुन ले रे राम सरना, तू और माटी दैया कायदे से हो जाए, नहीं तो मारत मारत तोहार हम कारे सोहदवा तू और माटी दैया हिंजड़वा। अरे रजनी, मैं तुम्हारा पति हूँ। कौन पति रे? ऐसा सोहदा मन से धुके कई पति हो सकत है? अरे तुम्हारा पति हूँ भाई, है? और तुमसे मैं खुशखबरी देने आया था। अच्छा, मेरे हाथ को खोलो। तो खुशखबरी दे आया भगवती गाड़ू हमको मारे पीटे आया तोर माटी दैया। तोर इतनी बड़ी औकात ते हमारे ऊपर हाथ उठाए रे। एक मिनट, मारोगी क्या मुझे? आज मारत मारत तोहार हम खाल खाई चल। अरे भाई मुझे मत मारना। हाँ, नहीं, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। कौन मैं अपनी पत्नी का पाँव दबाता था, आज वही पत्नी से मार रही है। अगर एक मेहरा के मारब तो के का कहे रे भगवती गाड़ू। अरे रजनी, ये तुम क्या कर रही हो? अरे चाचा जी, आप कुछ समझाइए रजनी को। देखो मुझे मारती चली जा रही है, ये हरामखोर। मैं इसे देवी समझता रहा और ये आज मेरे साथ क्या कर रही है। चाचा, तुमने हाथ बांधकर ये साबित कर दिया कि तुम हमारे दुश्मन हो, चाचा नहीं हो। हाँ हाँ। आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो चाचा? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चाहता क्या हूँ? हाँ, चाहता हूँ सिर्फ तेरी मौत। आज तेरी मौत मेरे हाथ से हो। अरे भाई, तुम्हारे कहने से मैंने अपने भाइयों को घर से मारकर भगा दिया, बहू रानी को भगा दिया। न जाने मेरे भाई किस हाल में होंगे। बहू रानी को बच्चा होने वाला था, न जाने वो लोग किस हाल में होंगे। और आज वही चाचा मेरा हाथ बांध करके मुझे मार रहे हो। चाचा, क्या दुश्मनी है हमारी तुम्हारी? क्या चाहते हो बताओ? दुश्मनी कुछ नहीं है। मैं सिर्फ बयां कर देना चाहता हूं कि मैं रजनी से प्यार करता हूं। आकाश, दुनिया में तू जिंदा रहेगा तो रास्ते का रोड़ा तो बना ही रहे, इसलिए हम तुझे बख्शेंगे नहीं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। चाचा जी, मुझ जैसे गद्दार इंसान को जीने का वाकई इस दुनिया में कोई बिल्कुल सही कहा। मुझे मर जाना ही बेहतर होगा। मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता हूँ चाचा, एक औरत के प्यार में पड़ करके आपने पूरे परिवार को बर्बाद कर डाला चाचा। अरे कहा होता, मुझसे कहा होता कि राजू कुमार, ये औरत मुझे पसंद है, तो आप नहीं बल्कि भगवान की तरह आपको हम पूजा किया करते थे। ऐसी 10 औरतें लाके आपके सामने में खड़ी कर देता। हमारे पास क्या कमी थी? पैसे की कमी थी? मैं कुछ नहीं, हमारा वजूद नहीं था। चाचा, आपसे बहुत बड़ी गलती हुई चाचा। जो माँ थी, मैंने उसे कहा भैया तो उस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मैं सोचता हूं कि परिवार को चलाने के लिए, बच्चों की परवरिश करने के लिए हम और आप आई लव यू कर ले। मेरे प्यार को इनकार किया तो इनकार करने का नतीजा उसे क्या मिला कि मैंने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। यानी मेरे माँ बाप को मारने वाला कोई और नहीं तुम हो? मैं हूं। और जानता है, तेरी बहन ऋतुआ इस दुनिया में नहीं रही। अरे नहीं, वो तो मेरे राहुल के साथ गई है। ना 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 ना, तेरा ख्याल गलत है। वो हमें और इसे एक दूसरे से प्यार करते हुए देखा और कहा कि ये बात मैं अपने भाइयों से बताऊंगी। मेरे समझ में कुछ नहीं आया। मैंने कहा ऐसा मौका ही नहीं दूंगा। मैंने उसके गले में फांसी का फंदा लगा करके उसे भी इस दुनिया से मिटा दिया। और सुनना चाहता? और सुन, तेरा भतीजा मतलब राहुल का बेटा, बहुत छोटा सा बेटा पैदा हुआ है उसको। हाँ हाँ, आपने उसे देखा है?
बिल्कुल देखा है। मेरा राहुल की तरह होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है। अरे यार, मैं तो बिल्कुल नहीं देख पाया। होगा नहीं। हाँ? हाँ, इसका मतलब समझा? मतलब ये कि इस दुनिया में वो भी नहीं है। मेरी रजनी को रनिया ने कहा था, बाजिल कहा था कि तू बच्चे का मुंह नहीं देखेगी, तू बाजिल रहेगी। मैंने उस बच्चे को समाप्त कर दिया। क्या समझा? समझ में आ गया? और बचा है सिर्फ तू, जो कि रास्ते का कांटा सिर्फ तू ही बचा है। आज हम तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे तो देर का है बरे करता हरा जाऊ हो, मरता है का भगवती गाय के जल्दी। जरूर जरूर मारूंगा। मारा जल्दी। मतलब तूने मेरी बहन को भी मार डाला? हाँ हाँ रानी को बेटा पैदा हुआ था, हाँ, उसका बच्चा भी मार दिया? उसे भी मैंने मार दिया। मतलब कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं। आज ये हकीकत हमें मालूम हो गई। मेरे आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। चाचा एक काम कर दो, तुम मुझे शौक से गोली मार देना, लेकिन मरने से पहले मैं अपने भाइयों से एक बार मिलना चाहता हूँ। ना, इतना समय मेरे पास नहीं है। मैं तुझे कतई नहीं समय दे सकता हूँ। चाचा जी देखिए, मेरा छोटा रमेश कुमार जो मेरे सामने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं किया, मेरा भाई राहुल, न जाने कहाँ होंगे वो सब। रमेश कुमार, राहुल मेरे भाई, ऐसे हाल में हमें कैसे उनसे हम माफी मांगने जाएं? तेरा रोना धोना सब बेकार है। चल इधर, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर आओ। ठीक है चाचा। तैयार हो जा मारे के लिए। तैयार हूं मैं। ये और दो। चाचा खेल तेरा खत्म ना, मत में छीन रहा। बस छीन रहा चाचा, खेल तेरा खत्म। गोली भैया पे मेरे चलाना नहीं, दाब करके गला साला कर दूं खत्म। बीच में बोलने कोई आना नहीं। किसके ऊपर गोली चलाने जा रहा था? नीच चाचा, मार साला को मार। हमारे भगवान जैसे भाई को गोली मारने जा रहा था, उन्हें दुनिया से मिटाने जा रहा था, जिनकी पूजा हम रातों दिन करते हैं। अरे हरामजादे, आज तो मारते मारते तेरे बदन की चमड़ी रामखोर, मैं तुझसे तो बाद में निपटूंगा। चलो बैठ 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 साले। इतने दिन हो गए आपकी सूरत देखने को मैं तरस गया। मैंने कभी जिंदगी में आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं किया कि सामने हमारा देवता, हमारा भगवान, जिसको ये गद्दार चाचा गोली मारने जा रहा था, हम अपने जीते जी अपने भगवान को कैसे इस दुनिया नहीं रमेश नहीं, मुझे भगवान मत बोल। मैं इस लायक नहीं हूं जिसे तू भाई कह रहा है।
मैं भाई कहने लायक नहीं हूं रे। मरने से पहले मैं भी चाहता था कि एक बार अपने भाइयों को देख लूं, बता सकूं कि तेरा भैया वापस आ गया है। आया तो ऐसी सी बातें कर रहा है कि तेरी बातें सीधा कलेजे के पार हो जा रही है। भाई हमारा सब कुछ लूट गया रमेश कुमार। मैं तुझसे नजर कैसे मिला सकता हूं? बस कुछ बातें बची है जो कहना चाहता हूं। तेरे बेटे को मारने वाला कोई और नहीं, ये राजीव कुमार है। मेरे वजह से तुम लोगों को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। भैया इन्हीं हाथों से मारा था, मार कर भगा दिया था। आज इन्हीं हाथों को जोड़कर मैं तुम्हारे पांव को छूकर माफी मांगना चाहता हूं। हमें माफ कर दो राहुल कुमार, माफ कर दो मेरे भाई। आपने तो सारा हक छीन लिया था, लेकिन सिर्फ एक हक हमें दे दो भैया, हाथ जोड़कर माफी तो मांग सकूं। हाँ, गलती हम दोनों भाइयों ने और किया है। जाते जाते आपने कहा था बे राहुलवा, घर छोड़ के तो जा रहा है, लेकिन पलट के इस दहलीज की तरफ अगर देखेगा तो तेरी आंखें निकाल लूंगा। मेरा तो सब कुछ लूट गया भैया। कुछ बताने की जरूरत नहीं कि मेरे माँ बाप को मारने वाला कोई और नहीं, ये गद्दार चाचा है मुन्ना। और एक बात तुमसे मैंने नहीं बताया था, हमें कोई मर्दाना कमजोरी नहीं थी। मैं एक मर्द था। मैं जब बहुत छोटा था तो न जाने किसने बाबूजी को मार डाला। कुछ दिन बाद माँ का खून हो गया। मेरे दिमाग में यह बात आई कि कौन हो सकता है जो मेरे बाप को मार दिया। उसके बाद मेरी माँ को मार दिया। लखनऊ आना जाना एक बहाना था, मुझे मर्दाना कमजोरी नहीं थी। राहुल कुमार, हमें क्या पता था कि जिस सच्चाई की तलाश में कर रहा हूं वो दुश्मन, वो गद्दार मेरा साला चाचा निकलेगा। मुझे मंजूर है भाई, बहुत तकलीफें तुम लोगों को मैंने दिया है। एक बार अपने भाई के गले लग जा रे भैया। लगा लिया महात्मा गांधी की टोपी और कोट पहन लिया, बन गए नेता। ये देख, तू मुझे मारना चाहता था ना, जिन्हें मैंने पाला। मैं तुझसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि तूने रितु को मार डाला, लेकिन उस बच्चे को क्यों मार दिया जिस बच्चे ने दुनिया भी कायदे से नहीं देखा था? अरे तेरा पोता था तो तेरा ये सीने में दिल है कि पत्थर है साले गद्दार। मार दिया हमारे बेटे को। बोल, बोलता क्यों नहीं? क्या बोलूं? बोलने के लिए तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। मारो मुझे, मारो, खूब मारो सब मिल करके। मुझे इतना मारो कि तुम सबकी मार से मैं अपना दम। मरेगा, जरूर मरेगा राम जी रानी साले गद्दार। मैंने अपने हाथों से अपने सारे परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं समझ नहीं सका, लेकिन आज तुम सब को रोते हुए देख करके मुझे एहसास हुआ कि काश मैं ऐसा न करता। मैं कसाई हूं, हत्यारा हूं, निर्दयी हूं। देखते क्या हो,
मारो मुझे। सबसे पहले तुझे कफन देने वाला कोई नहीं होगा। राहुल कुमार, वो चाकू तो हमें दो ना। भैया कसम मैं खाया हूँ नहीं, अपने मरे हुए बच्चे की। अरे तेरा बेटा मेरा बेटा है, इसने मेरे माँ बाप को मार डाला है। मुन्ना देख, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। ये क्या कह रहे हैं भैया? हाँ। अरे हम दोनों भाई अभी जिंदा है ना भैया? नहीं मुन्ना नहीं, तेरा बेटा मर गया। तू मुझे खाली वो चाकू देना भाई। ला। चाचा, अगर आज तुझे मैं मार नहीं दूंगा, ये दुनिया मुझ पे उंगली उठाएगी। तू ऐसे गद्दार को छोड़ क्यों दिया? आई हूँ तमाम जनता से साले, सबसे पहले तू गलती मानता है, कोई नकल न कर सके। चल मान। मेरे साथियों एवं माता और बहनों, आप सब मेरी खता को माफ करेंगे, इसलिए कि मैं गद्दार हूं। अपने परिवार के साथ में इतना बड़ा धोखा किया कि अपने हाथों से अपने परिवार को बर्बाद कर दिया, किसी काम की नहीं रह गए। दोस्तों, कहा गया है कि बहू एक बेटी होती है, लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आया और इतनी बड़ी गद्दारी किया कि इस दुनिया में मेरा जीने का कोई हक नहीं होता। और जो मुझसे गलती हो गई हो साथियों, हम उस गलती के लिए हम आप सबसे क्षमा चाहते हैं। मरने के लिए तैयार हो जा हराम खोर गद्दार साले हराम जादे। चले हराम जादे। ले जाकर साले किसी गंदे नाले में फेंकवा दो। चलिए उड़ाओ, इसी गटर में। उड़ाओ सुना। ले जाने से पहले एक बात और समझ लो, सबसे पहले चलकर कमरे में बैठो, मैं वापस आ रहा हूँ। जी भैया। ले चलो साले को रखो। एक बात ये बता, इतनी तू खामोश क्यों है? अगर वो बच्चा जिंदा रहता तो क्या तुझे मां न कहता? हा? अरे जब खुद को बच्चा नहीं तो दूसरे के दर्द तू क्या जानेगी? और एक बात तू ये जान ले, तेरी हकीकत समझना सबके बात की बात नहीं थी। मैं कोई हिजड़ा या मेहरा नहीं था, ये हमारी एक राजनीति थी। हरामजादी, चल माफी मांग, सबसे गलती मान, उसके बाद मैं तेरी सजा सुनाता हूँ। हे भैया हरा, काका दादा हरा, बुढ़ऊ हरा, ननकवा हरा, देवराऊ हरा, देखा हमार गलती माफ कैदा। अब हम ऐसी गलती कभू न करबे। देखा माई बहनियों, तू सबके कहत यही कि हम जौन करे ओ कई सजा हमका मिलत बा, लेकिन तू सब हमार नकल कई के आपन आपन अकल जिन बढ़ायु। नहीं तो अगर तू सब पकड़ी जाबू तो वैसे पेट्रोल छिड़की है और माचिस जलाई के छुआई दी भर भराई के बरी जाबू। हमार गलती माफ कर दा। अब हम ऐसी गलती कभो जिंदगी में न करब। कान पकड़ दिए। चल मरने के लिए तैयार रह जाऊ। आप कहाँ जाएगी तू? मैं तुझे अगर जिंदा छोड़ दूंगा। नहीं, अरे नहीं, हमका महाराजिन। हाँ देखा, हमका महाराजिन, हम अपने नैहरे चली जावे। नैहरे जाकर क्या करेगी? हाँ? हम अपने माई खिया रहे। माई क्या रहेगी? गद्दार साली हरामजादी हंस रही है। चल हमारी माई। साथियों, हमारा ड्रामा यहीं पे खत्म होता है। अगर हम कलाकारों से कोई भी त्रुटियां हुई हो तो क्षमा चाहते हैं,
एक बार बोलो शंकर भगवान की।